सुनसान हवेली का आतंक। एक छोटे से गांव में एक पुराना और सुनसान घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। बरसों से इस घर में कोई नहीं गया था। लोगों का मानना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एक रात गांव के 4 दोस्त राज, सुमित, नेहा और आर्या ने उस घर में जाने की हिम्मत की। उन सब ने मिलकर तय किया कि वे आधी रात को घर में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या रहस्य छुपा है। रात के करीब 12 बजे टॉर्च और एक मोबाइल फोन के साथ वे चारों हवेली के गेट के पास पहुंचे। गेट जंग लगा हुआ था और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। वे अंदर दाखिल हुए तो घर की खामोशी ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। चारों ने अंदर घुसते ही महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उन पर नजर रख रही है। जैसे ही वे आगे बढ़े, फर्श पर चलते ही पुरानी लकड़ी के फर्श की चरमराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। अचानक नेहा ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी चीख निकल पड़ी। बाकी दोस्त भी डर गए, लेकिन उन्होंने उसे दिलासा दिया कि शायद यह उसका वहम हो। वे जैसे ही सीढ़ियां चढ़ने लगे, एक तेज हवा का झोंका आया और घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। राज ने कहा, अब तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हमें ऊपर जाकर देखना होगा। सभी डर के बावजूद ऊपर जाने लगे। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे थे। सुमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, एक परछाई तेजी से गुजरी। अचानक उनके मोबाइल फोन और टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। चारों अंधेरे में फंस गए थे। अचानक एक डरावनी आवाज आई, तुम सब अब कभी इस घर से बाहर नहीं जाओगे। उसी पल चारों के चीखने की आवाज गांव तक सुनाई दी, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। अगले दिन गांव वालों ने घर के बाहर सिर्फ उनके जूते और टॉर्च पड़ी पाई, लेकिन वे चारों कभी नहीं मिले। तब से लोग कहते हैं जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी और भी इस तरह की कहानी चेकआउट कर सकते हो।